हेलो एवरीवन, होप आपकी जेई की और नीट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जो जेई की तैयारी है उसके टाइम पे कौन कौन सी बुक फॉलो करें। तो ये होता है कि ये अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं 11 से शुरू हो तो एक पॉइंट होता है। और दूसरी होता है कि कुछ बच्चे इन वीडियो प्रिपरेशन होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम कुछ बुक्स भी ट्राई करें क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप दूसरी चैनल पे जाओगे दूसरी बुक रिकमेंड होगी, बट होता है क्या कि कॉमन में देखोगे तो बहुत सारी बुक्स कॉमन होती है जो फेमस चलती आ रही है जो जेई की प्रिपरेशन के लिए। वो आप पाओगे कि बहुत सारी कॉमन बुक्स हैं ये। और तो इसमें बताऊंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और आप अलग चैनल पे अलग अलग बुक पाओगे पर मैक्सिमम चीज़ आपको कॉमन ही मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं हम कि बुक्स कौन कौन से आपको पढ़नी चाहिए जेई की इस प्रिपरेशन के दौरान। तो इस कैटेगरी में पहले दो बच्चे हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो कि जो अपनी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो। वैसे अभी सभी क्लासें ऑनलाइन ही चल रही हैं, बट किसी की कोई कोचिंग हो गई, या फिर दिल्ली वाली की कोचिंग हो गई, या फिर आप ऑनलाइन किसी बड़े जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म उससे जब जुड़े हुए हो। और दूसरी कैटेगरी वाला स्टूडेंट वो जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे कैटेगरी बहुत कम होती है, बट इसमें भी आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो कि किसी सिर्फ कोचिंग का अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले रखा है तो क्या होगा। तो पहली कैटेगरी वाले बच्चे जिन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़े हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें ये है कि आप जो है सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल मिल रहा है वही आपको सॉल्व करना है। क्योंकि होता क्या है कि किसी बुक में, जैसे कि आप ले लोगे जो सबसे फेमस पब्लिकेशन है सेंगेज पब्लिकेशन, जो जेई के लिए चलती है। तो उसमें आप देखोगे कि एक चैप्टर में आपको दिख रहा कि इसमें बहुत सारे सवाल है जो मेरे मटेरियल में नहीं है। बट पॉइंट ये है कि उसमें सारे सवाल एक साथ से डाल दिए गए हैं। आप उस चैप्टर को करोगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, उसको करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे चैप्टर पुराना होता जाएगा। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। आपको जो मटेरियल बनाने वाले हैं उनको उन्हें पता है कि बच्चों को किस तरीके से मटेरियल देना है। तो आपका जो मटेरियल होता है किसी चैप्टर का, वो पूरे साल, पूरे जैसे कि आप प्लस 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका पूरा 2 साल के अंदर या फिर 1 साल की प्रिपरेशन, तो पूरा 1 साल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सारा क्वेश्चंस। एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर उसका सारा क्वेश्चंस आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक साथ से नहीं देती उसको, ताकि आप भूल ना जाए, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से देती है। तो पहली प्रायोरिटी आपका कोचिंग का मटेरियल होना चाहिए। आपकी जो शीट्स हैं, आपकी जो रेसेस हैं, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप वो रेसेस वेसेस कर पा रहे हैं, शीट्स हो पा रही हैं, आपकी सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कि आपको अपने सारे डाउट्स सॉल्व करते जाना है। सारे जो शीट के और या फिर जो भी आपको एक्सरसाइज मिल रही है रेगुलरली, उसके सारे डाउट्स अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लीजिए पहले। फिर अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा कि आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे टीचर क्या मुझे जज करेंगे। बिल्कुल कोई आपको जज नहीं करने बैठा, उनके पास वो आपका भला चाहते हैं। तो आप ये पॉइंट है ये कि आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करें अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए, और अपने मटेरियल पर ट्रस्ट रखिएगा। आप अगर वो पूरा मटेरियल हो जाता है, आपका टेस्ट में भी बढ़िया स्कोर चल रहा है, फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बुक करनी पड़ती है, मेरे पास टाइम बच जा रहा है, तो आप ये करिए अपने टीचर्स को पूछ लीजिएगा कि टीचर्स से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी किताबें सॉल्व करनी चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि आपको टीचर रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाने की स्टाइल और वो बुक जो होगा वो मिलेगा, तो आपका उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और कोई डाउट भी अगर तो टीचर आपके मतलब एक पॉजिटिव तरीके से आपको, वैसे वो बताते हैं सारे, पर एक पॉजिटिव तरीके से वो आपको बताएंगे उन चीज़ों को। तो अपने टीचर से रिकमेंडेशन ज़रूरी है। और मेनली तो आपको अपने मटेरियल पे फोकस करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो। तो और दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें, अगर हम दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एनरोल्ड नहीं है, तो उनका ये है कि अगर आपने जो मटेरियल लिया, अगर आपने मान लो कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रो है, तो पहले आप उस पर रिलाई करिए, क्योंकि वो मटेरियल बहुत सही होता है। वो एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा वो बना हुआ है, आप उस पर ट्रस्ट करिएगा। या अगर आप नहीं गए तो फिर भी कुछ एक फेमस चलती हैं बुक्स, तो उनके लिए बता रहा हूँ। और इसमें वो बच्चे भी आप सुन सकते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे लाइक करते हैं, जिनको लगता है कि वो टीचर्स के पास पूछ नहीं सकते, तो कुछ मैं जो बुक बता रहा हूँ वो आपको मैक्सिमम कॉमन मिलती जाएंगी, क्योंकि दूसरी जगह भी जाओगे बुक रिकमेंडेशन के लिए जाइए कि किसी से पूछोगे तो कॉमन चीज़ें मिलती जाती है इसमें। तो सबसे फेमस पब्लिकेशन है, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एचसीवी मस्ट है। एचसीवी तो हर जगह होती है, चाहे आप कोचिंग से एनरोल्ड हो ना एनरोल्ड हो, एचसीवी मस्ट किताब है जो करनी ही करनी है। दूसरी किताब जो होती है कि भाई वो होती है हमारे आई ए रोडो, कि आई ए रोडो लगा दो होता है। और तीसरी जो किताब होती है सबसे बेस्ट मतलब मानी जाती है कि सारा मटेरियल इसमें सीवी भी आ गया, आई रोडो भी आ गया, कुछ सवाल आ गए, तो एक बुक होती है जिसमें हमारा सारा आ जाता है। तो ऐसी बुक्स होती है सिंगेज पब्लिकेशन होती है। सिंगेज पब्लिकेशन ऐसी पब्लिकेशन जो भी एक्सटेंसिवली यूज होती है जेई की प्रिपरेशन के लिए। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए भी सबसे बेस्ट है सिंगेज पब्लिकेशन। फिजिक्स
मैथ्स और फिजिक्स और मैथ्स के लिए दोनों के लिए सिंगेज पब्लिकेशन अच्छी चलती है। और मैथ्स में कुछ एक स्पेशल आपको अलग बुक लेने जाओगे, कोई भी बुक ले लो, जैसे कि एम एल अग्रवाल की, तो थोड़ी पुरानी बुक्स होती हैं, वो अपने पुराने बेसिस पे चल रही, सवाल सब बढ़िया ही है उसमें, बट उसमें क्या क्या वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ऑप्शन शायद अवेलेबल ना हो, बट ये होता है वो अपने पैटर्न के साथ चल रही है। जो ये वाली बुक्स जो चल रही है सिंगेज की, वो अपने इस टाइम करंट जेई के पैटर्न से स्ट्रिक्ट है, वो चल रही है। और तीसरी कैटेगरी हम बात करेंगे तो तीसरी जो सब्जेक्ट है हमारी होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 डिवीजन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो कोटा के जो कुछ कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो उसमें जो चलती है वो सबसे फेमस किताब होती है, वो होती है एन अवस्थी। एन अवस्थी जो चलती है ये काफ़ी अच्छी सही किताब है, उसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उससे, और फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस ही डिमांड करती है। दूसरी सब्जेक्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे फेमस किताब चलती है वो है एम एस चौहान। ये काफ़ी ऑर्गेनिक की सबसे सही किताब है, इसमें भी बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, उस सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो जो एडवांस लेवल की एम एस चौहान की किताब आती है वो अब ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद तो तीसरी सब्जेक्ट है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एक आती है वी के जायसवाल। वी के जायसवाल वो किताब भी, उसमें भी आपको बहुत सारे सवाल होंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होगा। ये किताब जो कि प्रैक्टिस के लिए हो गई है। और अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक होती है जेडी ली। जेडी ली जो जो मेन वाली जेडी ली है वो तो काफ़ी हैवी आती है, बट एक होती है जो भाई सुदर्शन गुहा सर जो है, वो जेडी ली आप देखेंगे वो आपके जेई के पैटर्न के हिसाब से बनी हुई है, तो उसमें आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहें तो वो वाली किताब है। तो ये जो किताबें हैं ये तो आप, अगर आपके पास फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हो जो आपके पास टाइम बच जाता है तो करिए। सेकंड कैटेगरी वो क्या, हमारा जो मटेरियल वो हम आराम से कर पा रहे हैं, बहुत सब सही चल रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा। बट जो इन सब बुकों के अलावा भी जो सबसे बेस्ट बुक्स है, जो बुक्स तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जो किताब है वो बेस्ट होती है, जो होती है प्रीवियस ईयर बुक्स। और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर बुक्स आप अपने शुरुआत से लगाने पे जाओ। प्रीवियस ईयर जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हो, तो प्रीवियस ईयर जो आपके आंसर जो बुकलेट होती है, जो गाइड होती है आपको जो दी जाती है उसमें मॉड्यूल, उसके पीछे जो दे रखे हैं वो उतने तक करें। जब जब चैप्टर चल रहे तब तक तो उतने तक ही करिए, बट उसके बाद ये होगा जब आपके जैसे कि जेई मेंस आ गया या फिर जेई एडवांस आ गया, तो उसके बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको थोड़ा टाइम देती है, या फिर आप अपने आप उसमें टाइम निकाल लोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप उस प्रीवियस ईयर को उस टाइम पे कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर का नहीं कि आप शुरू से करें, स्टार्ट से 40 ईयर्स पेपर करते जाएं, नहीं होता, उसका अलग से टाइम आता है, उस टाइम पे आप करिएगा। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में प्रीवियस ईयर मस्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। मतलब सम ऑफ माई फ्रेंड्स इज लाइक जिनका मीन्स में अच्छा रैंक नहीं था, बट उन्होंने प्रीवियस ईयर किताबें कर ली थी, आखिरी टाइम पर अपने टीचर से कॉन्स्टेंटली डाउट पूछते रहे, उससे कॉन्सेप्ट सीखते रहे, पेपर्स देते रहे, तो उनका एक रैंक में काफ़ी खतरनाक सा जंप देखने को मिला जे एडवांस में। तो प्रीवियस ईयर मस्ट है। और भी अगर आपको जानना है कि क्या कैसे जेईई की प्रिपरेशन करें, उसके रिलेटेड गाइडेंस, तो मेरे चैनल पे ट्यून रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।